नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। हिमाचल प्रदेश में आजकल एक बड़ी समस्या है, सेब के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसके कारण बागवानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के मतियाना फल मंडी में सेब बेचने पहुंची महिलाओं के सेब का रेट जब 1450 रुपए लगाया गया तो उन्होंने खरीदार को दो टूक सुना दी है और उन्होंने कहा कि हमें बच्चों का पालना मुश्किल हो रहा है, हम बच्चे कैसे पालेंगे और सही रेट लगाइए। तो इस तरह से आज जो ये हाईटेक बहनें हैं वे आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं और पिछले कल का ये मामला सामने आया था। इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे क्या कुछ दिक्कतें लगातार बागवानों को आती है। इसी बीच हमारे साथ उन्हीं बहनों में से एक पिंका देवी जी जुड़ी हैं और ये ननखड़ी क्षेत्र के खुन्नी पनोली से संबंध रखती हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ दिक्कतें एक बागवान को आती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ आपका। और अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो पहला प्रश्न आपसे यही है कि किस तरह की दिक्कतें हमेशा जो एक बागवान है उसे देखनी पड़ती है और लगातार जिस तरह से रेट गिरते जा रहे हैं, आपका क्या मानना है कि कितनी दिक्कतें हैं बागवानों को? नमस्कार जी। मैं पिंका नेगी खुन्नी से। मैम, अगर सेब के रेट के आप बताओ, 2010 में भी यही रेट मिल रहा था हमारे को, 1500 1200 और 700-800 वाला। तो देखो आप, महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है और 2021 लग चुका है और क्या इसके पेटी का 1500 तक ही हाईएस्ट बिक रहा है हमारा। ये लोग कहते हैं कि भाई वक्त बिकता है, माल नहीं बिकता। तो आप खुद बोलो कि हमारे 700-800, तो हमारे हर पेटी का हिसाब लगाएं तो 700-800 हमारा खर्चा एक पेटी के पीछे आता है साल भर का। ठीक है, खाद्य देखो आप, स्प्रे देखो इतनी महंगी है। हाँ जी, तो ये मनमानी के रेट लगाते हैं। कॉलोनी अभी जो रेट खले उसमें भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। और तो हमने इस आवाज उठाई थी पेमेंट की, हमारे को रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहे थे हम कि हम बागवानों की अभी कोई रही है तो हम सेटिस्फाइड मैम कि हमारे को अच्छे दाम मिल रहे हैं सेब के। जी पिंका जी, आपसे जानना चाहती हूँ बागवानी में आप कब से लेकर आप बागवानी कर रही हैं? बागवानी तो बहुत सालों से कर रही हूँ मैम, 25-26 साल हो गए हैं। बट ऐसा है कि जब से मेरे हस्बैंड नहीं रहे, 2000 में मंडी में खुद जा रही हूँ और खुद ही सेब बेच रही हूँ। जी जी। तो कैसा लगता है मैम, जिस तरीके से अक्सर देखने को मिलता है, जिस तरह से बागवान जो होते हैं मंडी में जाते समय तो आप देखती होंगी वहां पर ज्यादातर पुरुष आते हैं, महिलाएं नहीं आती है। लेकिन जब आप जाती हैं और जिस तरीके से कल आपका एक वीडियो भी जा रहा था, वायरल हो रहा था काफी, क्योंकि आपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, कैसा लगा वहां पर जाकर? और लगातार आप तो जाती रहती होंगी, अक्सर आप गई होंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत वर्षों से आप बागवानी से जुड़ी हैं। तो जिस तरह से इस बार के दाम है उस पर भी आप बताइएगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं और क्या कुछ गलतियां, क्या कुछ खामियां ऐसी हैं जिस वजह से सरकार को भी इसके ऊपर अब कदम उठाने चाहिए। कदम बिल्कुल उठाने चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है मैम, उस तरह से सेब के रेट भी बढ़ने चाहिए। अभी ये यहाँ से हमारे 1200-1300 की पेटियां कहते हैं कि वजन कम है। अब इनके आगे बेचते हैं तो 200-250 रुपए किलो बेचता है ये माल, 200-250 रुपए बिकता है हमारा माल। क्यों हमारे को ये ऐसे वो क्या बोलते हैं, ठगी करते हैं? यहाँ से वो माल हमारा 1200-1300 लेके कि कहते हैं ये कोई ना कोई कमियां, एक सेब में, एक पेटी में एक सेब देखते हैं कि इस चीज की कमी है, पूरी पेटियां ये नहीं देखते कि सारा से अगर एक सेब कहीं ओले वाला निकल गया तो उसमें ये कमियां निकालते कि आपका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मनमाने हम कहाँ जाएं, जाना में ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में भी बताएं पिंका नेगी जी, क्योंकि आप एक माता है, आपको घर चलाना है, पूरा परिवार देखना है, साथ ही साथ बागवानी करनी है। तो किस तरीके की दिक्कतें आती हैं और जिस तरीके से इस बार का रेट है, क्या लगता है कि क्या कटौती करनी पड़ेगी खर्चों में? खर्च करनी पड़ेगी। कोरोना चला है, ये तो सबको मालूम है कि 2 सालें हो गई है कोरोना से जूझ रहे हैं लोग। और हमारे ये
सेब पे डिपेंडेंट है। अगर सेब भी हमारा अच्छा नहीं बिकेगा तो नेचुरली घर के खर्चे कम करने पे, और ये तो पता है कि जिम्मेदारी है, बच्चे भी पढ़ाने को है, सिंगल पेरेंट्स हूँ, और इस जान नहीं सकती कि महंगाई में घर चलाना कितना कठिन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कठिन हो गया है। और आप मुझे ये बताइए, क्योंकि सेब तो आपका काफी अच्छा था, जिस तरीके से हमने वीडियो में भी देखा सेब अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बिका। हाँ तो जी, क्या हाँ जी, कुछ बोल रहे नेट थे वाला माल आरती था मैम, आपको? नेट वाला माल था, हाँ जी। नेट वाला माल था, फिर भी बोल रहे थे ये ओले के छींटे पड़े हैं। तो ऐसा है मैम, अब कवर तो पेट पूरा जालियों से कहीं ना कहीं टन बाहर रह चुका होगा, और शायद उसमें ओले के छींटे भी होंगे, और जी फिर इस वजह से उन्होंने वो खामियां निकाली कि कहते इसमें ओलिटे हैं हल्के हल्के से। जी जी सेब तो जी। आप देख सकते थे, ग्रेड भी हैवी थी, बोल रहे थे कहते वेट नहीं है पेटी में। हम्म। तो अब पेटी तो 6 लेयर ही भरी जाएगी, अब 7-8 लेयर तो नहीं भरेंगे हम। जी जी पेटी जी। अभी ठीक थी, ग्रेड भी हाई थी, मशीन पे था भरा सेब। अब उन्होंने तो कमियां निकालनी है मैम, तो वो तो उन्होंने तो रेट करने के निकाल लिए कुछ न कुछ तो बोलना ही है। हाँ जी, एक महिला बागवान हाँ होने के जी, नाते आप क्या कुछ महिलाओं से कहना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं का भी उतना योगदान होता है। जिस तरह से मैं खुद भी ननखड़ी क्षेत्र से संबंध रखती हूँ, और मैंने खुद देखा हाँ है, जी, बचपन से देखा है, अभी तक देखती आई हूँ कि महिलाएं सभी काम करेगी। वो सेब से तोड़ भी हाँ देगी जी, सेब को पेड़ों से, और उसके बाद बैठेगी भी, और इवन यहाँ तक कि पेटियां भी भर देगी, क्योंकि उस समय तो इतना हाँ ज्यादा जी, प्रचलन नहीं है, हर क्षेत्र में मशीनें नहीं लगती हैं, कहीं हाँ कहीं दूध जी, भी हाँ भरे जी, हाँ जाते जी, हैं जी। तो लेकिन सेब हाँ मंडी जी, तक हाँ का जी सफर बहुत मुश्किल होता मैम। है मशीन, महिलाओं के लिए। हम्म। जी हाँ जी, हाँ जी, मशीनें तो मैम अब लगी है, पहले तो अब कार्टन भी अभी चला है, पहले तो देखो आप लकड़ी की पेटियां होती थी। हाँ तो जी हाँ जी। अब तो क्या बोलते हैं, देखो आप महिला का योगदान देखो, सेब में आप शुरू से लेके तौलिया करने, कटिंग करने, छींटे उठाने और सारे काम करने हैं महिला ने, और बेचने भी क्यों ना जाए महिलाएं, क्यों पीछे हटे। बिल्कुल जब अपना सेब है, इतनी साल भर मेहनत करनी, तो सेब में हर महिला को खुद जाना चाहिए, बिल्कुल। खुद सेब बेचना चाहिए। हमारे तो प्रॉब्लम है मैम, मैं तो अली हूँ, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, मैं तो बोलती हूँ, और भी जाओ लड़ो अपने हक के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जागरूक हो। हम्म। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बागवानों के साथ मनमानी की जा रही है, सरकार भी कुछ नहीं कह रही है। आपने अभी आप तो इतने जागरूक बागवान हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से बागवानी मंत्री हैं हमारे महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने भी कहा कि आप लोग ऐसे ही गाड़ी में लेकर आ जाइए, सेब को सीधे बेच दीजिए, क्यों पैकिंग ग्रेडिंग करते हैं, ये सब उन्होंने हाँ जी, आपको क्या लगता है कितना तर्क संगत है, ये कितना सही बयान है उनका? और सीएम कहते हैं कि आप इस तरीके से अभी मत निकालिए पेड़ों सेबों को पेड़ों से, अभी रहने दीजिए सेबों को पेड़ों में ही, जब सही होगी मार्केट तो तब आइएगा। तो आपको कितना तर्क संगत लगता है, और सरकार क्या कुछ कर रही है आपके मायने में? ये बताओ मैम, हम पेड़ में सेब कब तक रखेंगे? जी सितंबर का महीना चल पड़ा ना, कब तक रखेंगे? दिसंबर तक? कब तक वेट करते रहेंगे हम कि भाई मार्केट बढ़ेगी? ड्रॉप नहीं हो जाते? तो क्या कह रही है कि क्या क्या दे रही है सरकार? हमें तो कुछ नहीं दे रही है, हमें तो जो मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क कम है, और थोड़ा सा हेलो, नेटवर्क कट गया। हाँ जी मैम, जी आप कुछ कह रही थी, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, और बीच में हम हेलो, कट गया मैम। नहीं नहीं मैम, आप कनेक्टेड हैं, आप हेलो, बोलिए। हाँ जी। नहीं आता है कि तक कौन मुझे लगता है आशा थोड़ा सा कनेक्ट, इनका वॉल्यूम बंद तो कर यार दीजिए। और बस आ ये रहे वीडियोस दिखाते हैं सबसे पहले, जिस तरह से इन्होंने मंडी में जिस तरह से आरतियों की क्लास ली थी, हाईटेक बहनों ने जो क्लास ली है, सबसे पहले आप वो वीडियो भी देखिए। वो भी आपने 1600 बेचा है, तो इस बार 1400 बेच रहे हैं। नहीं, उसमें 6 लेयर नहीं था। नहीं तो वो 6 लेयर तो भाई 240 जब तक अंडर पेड है 6 लेयर तो हो गई, कहाँ डालेंगे हम 6 लेयर? 6 लेयर उसमें अलग 6 लेयर उसमें अलग भी का है। नहीं तो नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो मतलब सेब देखो ना, आप क्वालिटी भी तो देखो, क्वालिटी में भी तो फर्क है, ऐसा थोड़ी ना है कि सेम ही है। अब इसमें रेस्टिंग भी है, सेब देखो आप, सेब की क्वालिटी भी देखो ना, छोटा छीटा तो हो गई। अब ऐसा होता है नेट के बाहर भी टहने निकल जाते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? अब नेट में पूरा कवर नहीं होता है, बड़े पेड़ भी होते हैं। अब तोड़ने वाला ये थोड़ी ना देखेगा कि कौन सा तोड़ना है, अब लेबर वाले तोड़ देते हैं, आ जाता है तो नेट वाला माल।
अब देख लो आप ढंग से, मतलब इतना तो रेट बहुत में भी कम। कोई कमी नहीं है और साथ में कलर भी ठीक है, देख सकते हैं आप। यही माल आपको 2500 में भी जाएगा ज्यादा था, लेकिन वक्त बिकता है अभी वक्त तो बिकता है भाई जी, पर पूरी साल हमने भी निकाली है, बच्चे भी पाने हैं, कहाँ से खर्चा उठाएंगे, वक्त का तो माना हमने भी। यही सेब बाद में जब किलो के हिसाब से बिकता है तो 200-250 बिक रहा है। आज की डेट में नेट का जमाना है, हम भी सब कुछ देख रहे हैं। अब नहीं रहा बागवान इतना गवार, अब टाइम बहुत बदल चुका है, अब जमाना बदल चुका है बहुत। अब पता है आदमी को कितना काम बिक रहा है, बाकी देख लो आप जो बेचना। अब ऐसा नहीं है यहाँ से कहीं वो है ही अपनी ये। क्या तो सब कहते हैं 1500 तो मैं तो कर सारे कॉन्फिडेंस के साथ आए, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। तो आपने देखा ये वीडियो, और वीडियो में अपने हक के लिए लड़ती महिलाएं, उन्होंने कहा कि खरीदार को, उन्होंने कहा कि सेब नहीं, खरीदार कहता है उन्हें कि सेब नहीं बिकता है मैडम, वक्त बिकता है, आजकल यही मार्केट है। तो महिलाएं बोलती हैं कि हमें पता है कि ये सेब जब स्टोर से निकलता है तो 250 रुपए का बिकता है, और इंटरनेट का जमाना है, हम सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो बागवान गवार बागवान नहीं रहा है, अब हम सब देखते हैं। तो खरीदार रेट 1475 रुपए कर देता है, लेकिन महिलाएं 1500 रुपए पर अड़ी रहती है, और जिद के आगे खरीदार भी 1500 रुपए में राजी हो जाता है। तो इसी बीच पिंका जी से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं, अगर वो जुड़ चुके हैं तो उनसे, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। मैम सुनाई दे रहा है आपको सब? हाँ जी मैम बोलो। हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी, जिस तरीके से हेलो। 1500 रुपए एक पेटी आपका सेब बिका है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि आपका ये सेब इतना ही बिकना चाहिए था या फिर ज्यादा अच्छा बिक सकता था? ज्यादा अच्छा बिक सकता था मैम। 1500 तो ए ग्रेड माल बिका है, बी ग्रेड तो 800 रुपए बिका है। तो आप खुद ही जान लो कि 800 में क्या बचता है। 800 तो साल भर की एक पेटी की खर्चा आ जाता है, 800 में कुछ नहीं बच रहा है। जी जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं बच रहा है। हेलो। यकीनन ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी पूरे प्रदेश में चल रही है, सभी हाँ जी। बागवान हताश है, निराश है। तो पिंका जी, क्या उम्मीदें हैं आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है कि सीजन तो हाँ जी। जो हमारा हाइट वाला है, या फिर हम कहें कि ननखड़ी क्षेत्र है, वहां से तो सीजन खत्म हो चुका है। अब क्या इंतजार करिए सरकार की, जब ये सीजन है, जब किन्नौर का जी। सीजन चलेगा तभी बढ़ेंगे दाम, या फिर पहले कुछ रियायत मिलेगी किसानों को? रियायत का तो पता नहीं है मैम, बट ऐसा बोल रहे हैं कि 10 तारीख के बाद रेट कुछ ना कुछ तो बढ़ जाएंगे, बढ़ने की संभावना है। बाकी इन पे डिपेंड करता है खरीदार पे कितना लेते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या शिकायतें अब हैं? मैम सेब तो जी जी। शिकायत मैम ये है कि हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, सेब के रेट क्यों ना बढ़े। महंगाई इतनी हो चुकी है, देखो आप पेट्रोल देखो, खाने का तेल देखो, इतना खाने की जो भी चीजें सारी के दाम 4 गुने बढ़ चुके हैं। ये रेट सेब का 2010 से 2021 सेम रेट चला है, इतना बढ़ गई, सेब के रेट वहीं के वहीं रह गए। हमारी यही शिकायत है कि हम बागवानों को जब लड़ाई कब लड़ेगा फिर एक बागवान, कब एक बार फिर खड़ा होगा अपने हक के लिए? मैं तो कहती हूँ मैम, सब बागवानों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हम भी उनका साथ जरूर देंगे। फिर अकेले तो कुछ नहीं होगा, सब साथ चलेंगे तो शायद कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। जी जी, पिंका जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप पहली ऐसी बागवान होगी हमारे क्षेत्र से जो मंडी तक जाती है, और कहीं ना कहीं आप उन हर महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो पूरी साल भर काम करती है बागीचे में, लेकिन उस मंडी तक नहीं जा पाती है। तो कहीं ना कहीं आपने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, और कहीं ना कहीं आप मिसाल है बहुत सी महिलाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धन्यवाद जी, तो ये हमारे साथ पिंका नेगी जी जुड़े थे, और इस तरह से आपने देखा इनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी, मंडी में ये गई थी, और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, और इन्होंने क्या कुछ मंडी में भी कहा था वो आप सुनिए। मानते हैं हम भी कि मतलब सेब की क्वालिटी के हिसाब से पैसा मिल रहा है, पर ये भी देखना है ना पूरे साल हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितना लेबर को देना पड़ता है, दवाइयों का देना पड़ता है, बागवान को तो कुछ नहीं बच रहा है। बागवान भी कितनी आज की डेट में ऐसा है कि 2 रोटी का मोहताज हो गया है। सरकार कर रही है, कुछ लग रहा है आपको? कोई कुछ नहीं कर रहा है। जबकि देखो आप कितना वो सेब से ही चलता है, कितनी वो मतलब कितने वर्कर है, हर कितने घर के चूल्हे जलते
देते हैं सेब, पर कोई नहीं सोच रहा कि मतलब सेब की क्या कंडीशन है, हमारे लिए भी कुछ बने ना। क्या पूरी साल हम इसमें मेहनत करते हैं, आज की डेट मंडी में आके हम मोहताज हो जाते हैं, तो मतलब 50 बढ़ाओ आप 100 बढ़ाओ, हमारा पैसा गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई हम किसी से भीख मांग रहे हैं। हमारा तो फिर भी अच्छा तो हम बगीचे काट के कुछ और खेती करें, इसमें बनता तो कुछ नहीं है। अब ओला आ रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कि आज की डेट में क्या दे रही है सरकार, आपको कुछ भी नहीं दे रही है। जो हम खुद से कर रहे हैं हमारे को तो उसका भी कुछ नहीं मिल पा रहा है सरकार से, तो हम कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते इस मामले में। आप लोग देख रहे हैं मतलब सेब कोई सी भी वैरायटी बना दो, अब वही चीज ओला आ रहा है उसमें कोई नहीं कर सकते। अब जब बागवान अपना नहीं कर पा रहा, नेट कहाँ से लगाएगा वो, अपने बच्चों को पालेगा कि नेट तो लगाएगा। इसीलिए मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज की डेट में बागवानी करना, बहुत ही टफ हो गया है। प्राइस जो है अब देखो मतलब हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास सेब ही है, इसके अलावा हम कहाँ क्या करेंगे। इन खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर उसमें बढ़ता जा रहा है, पेटियां बढ़ती जा रही है, लेबर बढ़ती जा रही है। पर सेब का देखो 10 साल 2010 में भी वही बिक रहा था, इसमें भी वही बिक रहा है। हम तो सिर्फ चौकीदार है, बाकी चौकीदारी है हमारा काम, मतलब बागवानी है, हम लोग तो लेबर है, लेबर से भी नीचे है हम लोग, तो लेबर को फिर भी बच जाता है, हम लोग तो लेबर के बराबर पैसे भी नहीं बच रहे। तो जिस तरह से लगातार इन लोगों के आरोप हैं कि दवाइयों पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है, कॉटन के रेट बढ़ा दिए गए हैं और बागीचों में कुछ होता नहीं है, ओलावृष्टि की मार बहुत ज्यादा है, मंडियों में खरीदार मनमानी करते हैं, बागवानों से ज्यादा लेबर कमा रही है। और उन्होंने कहा कि हम तो बागवान नहीं, हम तो लेबर से भी नीचे, हम तो चौकीदार बन गए हैं। और पिंका जी ने बताया है कि उनके पति नहीं है और बेटा भी नौकरी करता है, इसीलिए वे खुद सेब बेचने आती हैं और क्वालिटी के हिसाब से उनका सेब जो है वो 2000 से ज्यादा बिक सकता था। उन्होंने अभी हमसे बात की तो उस समय भी उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से क्वालिटी था उस तरीके से तो अच्छा बिकना चाहिए था, लेकिन नहीं बिका क्योंकि 700-800 तो पेटी का खर्चा आ जाता है। तो सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार तो हमारी सुनती नहीं है और कंपनियों ने भी 72 रुपए रेट खोले हुए हैं, जिसका बढ़िया माल जो है वो भी अच्छे से नहीं बिक पा रहा है, हल्का माल तो ऐसे भी वो वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें बागवानों को आ रही हैं और लगातार हम जिस तरह से आप लोगों को लगातार ये तस्वीरें दिखाते हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय पूरे प्रदेश में बना हुआ है। चलिए अभी के लिए इजाजत दीजिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।